तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी से। कैमरे के सामने कितनी जद्दोजहद खाद के लिए चल रही है। तमाम तस्वीरें कैथल की नई अनाज मंडी से हैं। एक तरफ जहां सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं किसानों के लिए अच्छी स्कीमें ला करके उनकी आय दुगनी करने के, लेकिन डीएपी के लिए इतनी मारामारी सोचने वाली बात है कि किस तरह कहां सरकार क्या कर रही है। तो हम तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैथल की अनाज मंडी का ये हाल कि किस तरह लोग पिछले 15 दिनों से लगातार आ रहे हैं और डीएपी के लिए जो मारामारी चल रही है। तमाम साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि किसान यानी कि अन्नदाता लगातार पिछले 15 दिनों से यहाँ लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतज़ार करता है ताकि उन्हें डीएपी खाद मिल सके और अगली फसल की वो बिजाई कर सके। लेकिन ये जो मारामारी चल रही है आप देख पा रहे होंगे, लंबी कतारें जो सुबह 7 बजे तक लगनी शुरू हो जाती हैं। और हम बातचीत करेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से कि लोग कितने दिनों से आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है। तो इसी के लिए हम यहाँ कैथल अनाज मंडी में पहुँचे हैं जहाँ किसान लगातार जो है डीएपी की मांग को देखते हुए यहाँ जहाँ तक कैमरे की जद में लोग आते हैं आप खड़े दिखाई देते होंगे, लंबी लाइनें लग चुकी हैं। और बातचीत करेंगे यहाँ लोगों से कि किस तरह की जो है व्यवस्था, क्या कुछ प्रक्रिया होती है डीएपी खाद के लिए जो इनको खाद की आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दें एक फसल मंडी में आ चुकी है, लेकिन दूसरी की तैयारी के लिए दूसरी फसल की तैयारी के लिए जो खाद की आवश्यकता होती है उसी खाद को लेने के लिए तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। एक बार आपको लंबी लाइन दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। और तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह जो है लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी जो है यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तमाम कैमरे के सामने लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जद्दोजहद करते हुए। वैसे देखने को तो खाद है, लेकिन खाद के लिए इतनी मारामारी। ये वाला 5 दिन हो गए लाइन में लग रहे हैं, आधार कार्ड जमा करा लिए। ये कोई बात थोड़ी है, रोज तो लाइन में लग रहे हैं। बड़े पागल है इसकी तो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि डीएपी खाद के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे और कितनी जद्दोजहद जो है लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि व्यवस्था जो सही नहीं है। व्यवस्था की बात करें तो कैथल की नई अनाज मंडी में जो सरकारी दुकान है कृषक भारती सेवा केंद्र की, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर जो है किसान पिछले काफ़ी दिनों से लगातार अपनी खाद की मांग को पूरा करने के लिए आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लाइन जो है डीएपी के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन एक सही से व्यवस्था न होने के कारण तमाम लोग परेशान हैं। और ये जो लोग आप देख पा रहे होंगे बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे लोग आकर बैठते हैं और अपनी बारी के इंतज़ार में यहाँ रहते हैं।
ताकि जो नई फसल है, नई फसल के साथ उन्हें जो खाद की आवश्यकता होती है उसकी बिजाई के लिए इन्हें खाद मिल सके। और तमाम तस्वीरें कैथल की नई अनाज मंडी से देख रहे हैं आप और बातचीत करेंगे इन लोगों से कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है और क्या कुछ कहना है इन लोगों का इस व्यवस्था को लेकर। कैमरे के सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे थे किस तरह जद्दोजहद वहाँ पर चल रही है, जहाँ से ये जो इनकी व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन अभी ना तो गेट खुला है और ना ही किसी को अभी तक खाद मिली है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो हम बातचीत करेंगे यहाँ लोगों से। देखिए भाई प्रधान जी के मामला है, ये खुले नहीं दरवाजा? नहीं जी खुल रहे नहीं, 11 बजे आए हैं जी। भाई दरवाजा तो खुल रहा लेकिन मेरा के कोई चीजें आ रहे हैं जो ना तो आप लेना चाहते ना दूसरे ना लेने देंगे। हाँ जी तो ले ले पहला, हमने 5 दिनों के लाइन में लग रहे हैं। दशहरे से पहला पर्ची ने आधार कार्ड जमा करवाए, 2-3 दिन कल आइयो परसों आइयो, कल आइयो परसों आइयो, हम आंदे रहे। रजिस्टर चेक कर ले हमारा, अगर हमारा नाम नहीं हो नहीं इसमें फिर हमारी गलती है। 2-3 दिन ये आया को नहीं, इनका पीछे लागो 300 कट्टा में किस किस को देगा ये, मैं ये बात कहूँ। हमारा भी तो हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ तमाम लोगों से किस तरह की व्यवस्था होती है आप लोगों की खान पान। तो अब ये लोग पहुंच चुके हैं और अभी ये लोग पहुंचे, आप देख पा रहे होंगे अभी पहुंच करके जो है फिर व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी कितना समय हो गया है, लोग सुबह से यहाँ मौजूद खड़े हैं, यहाँ सुबह से लाइनों में लगे हैं, लेकिन अब जा करके 11 बज चुके हैं, 11 बजे ये लोग आए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने। जी सर, ये चलो, तो अभी ये लोग पहुंचे हैं लेकिन अभी कह रहे हैं हम व्यवस्था सुधार लें। तो आप देख पा रहे होंगे अभी अधिकारी आए हैं और कुछ होमगार्ड्स आए हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन एक ये पूरा तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरे के सामने जो है पुलिस भी पहुँच चुकी है, तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ खाद के लिए। और ये तमाम तस्वीरें कैथल बेकिंग टीवी के लाइव माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तमाम जो लोग जुड़ चुके हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और देखिए किस तरह की जद्दोजहद आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं। हाथापाई हो गई है। तो लगातार जो वीडियो देख रहे हैं साथी, तमाम साथी इस वीडियो को शेयर कर दें और हम आपको लगातार जो है कैथल बेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कितनी मारामारी कैथल में डीएपी खाद के लिए चल रही है। क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण इस तरह का जो आलम बना है। और आप देख पा रहे होंगे सुबह से किसान यहाँ लाइनों में लगा है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं 11 बजे पहुँचे हैं, ये देखने वाली बात है। तो कुछ लोग जो है बताया गया था कि पिछले काफ़ी दिनों से अपना आधार कार्ड जमा करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर से जो है अभी जो है शटर खोल दिया गया है और किस तरह की व्यवस्था है देखने वाली बात है। लेकिन आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहे होंगे क्या कुछ व्यवस्था की गई है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कटवा दो इसका नहीं मारो, नाम कटवा दे हमको लेंदर खारा लेना आ रहे रुपए पे चतावांगे खारा लेवा उधर के फिर फसले में बोलने तो अब आता हूँ कौन सा काम बता रहे हो? प्योदा भाई कितनों के? मैं परसों आया था भाई, परसों नाम लिख लिया और बोले 11 बजे आइए। 11 बजे लाइन में खड़े हो, लाइन में गुखरा होंगे रोज में बोले एक कट्टा देंगे, एक भी नहीं मिला। कितने कट्टे चाहिए था आपने? 5 चाहिए, 5 दे हैं, वो तो 15 चाहिए हैं। 5 चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितनी आवश्यकता उतनी खाद नहीं मिल पा रही है। कौन सा गांव से? गाँव खुराना से आएगी। कितनी खाद चाहिए था आपको? खाद में भेज दिया है, एक दुकान पे खाद है, ये 5-5 कट्टे दे रहे हैं, फिर क्या कैसे काम चलेगा? कैसे काम? लाइन बना के रखे। चलो भाई अपनी अपनी लाइन बना लो भाई।
अरे यार खाद की कोई कमी नहीं है, खाद 1-2 दिन में रैक आ रहा है, अभी 1-2 दिन में रैक आने वाला है कारगिल का 22-24 तारीख को रैक आ रहा है फिर दोबारा। और जितना खाद पड़ा सारा बांट के जाएंगे, कोई घर नहीं लेके जाएगा। लाइन लगा लो भाई, लाइन लगा लो, सब लाइन लगा लो भाई, पीछे चल। एक चीज बता रहे थे, सारे दुखी हो रहे, मेरे एक कान उतारिए, पीछे चल भाई। यार तेरा आधार कार्ड मिल जाएगा थले। तो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पर जो है व्यवस्था बनाई जाने की कवायद शुरू हो चुकी है और अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार आ रहे हैं लेकिन खाद मिल नहीं पा रही है। तो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ जो व्यवस्था में लोग हैं उन लोगों से, लेकिन अभी वो जो है स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है, संभल नहीं पा रही है। लेकिन तमाम लोग जो हैं यहाँ काफ़ी दिनों से अपनी जद्दोजहद में अपनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जितनी खाद की उन्हें आवश्यकता होती है उतनी उन्हें मिल नहीं पा रही है। जी कौन सा गांव से हो जी? गांव नंद सिंह वाला जी। नाम जी? जय सिंह। तो जय सिंह जी, कितनी खाद चाहिए आपको? हाँ जी, खाद कितनी चाहिए थी? खाद चाहिए जितनी भी मिल जाए उतनी थोड़ी है खाद तो। कितनी की आवश्यकता होती है? 5 कट्टे की आवश्यकता थी। तो अभी इनका क्या कहना है? कहना कि अभी तो माल को जाना है, कोई नहीं किसी ना कोई जानता है। अच्छा हैं युवा करेगा ऊपरला, आप भी चाहे किस तरह फिर जाओ, आप भी अपने डंडे उठाएं, कोई नहीं किसी ना पूछता है। ठीक है जी, क्या नाम है? सुरेंद्र। तो सरकार की इस व्यवस्था को कहाँ देखते हैं? किसान जो है लंबी लाइनों में खड़ा है। सरकार इसकी व्यवस्था करनी चाहिए खाद की जी। ये टाइम ना टाइम पे कट्टेंगे 50 लोड देवा 5 कट्टे जी, कोई सिस्टम नहीं सरकार का। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह की जो है इस व्यवस्था का रोना रो रहे हैं तमाम लोग, इस व्यवस्था का रोना रोते हुए, जहां पर डीएपी खाद न मिलने के कारण लंबी लाइनों में लगे हैं लोग और किसान लगातार अपनी जो है फसल की बिजाई के लिए इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका नंबर आएगा और उसे खाद मिलेगी। जिसका आधार कार्ड है वही आवे, पहला बताओ। खाद की कोई कमी नहीं है, 5 वाले तो खाद 24 तारीख तक रैक लग जाना, मत खाद आ अंदर ले मेरी बात अपना खाद वो लाइन के पास जमीन भी नहीं, बाप में पहला बताओ। अच्छा कोई से और की लाइन पर लगवा के ले जा। एक पते एक आधार कार्ड लेगा बस, एक पते एक। यार बार कैश की लोड़ ही नहीं, जब खड़े हाथ तो खड़े हाथ, हमने कोई खड़ा तो है नहीं ये भाई, जिसका जमीन नहीं है और वो खाद ले हुआ है वो गलत कर रहा है, वो लाइन में भी लगना, कल से बाहर आ जाओ। नहीं तो मेरी फसल मेरा बोरा किलो पीछे से मार दूंगा। पहला बताओ भाई, जो देखा था जिसका पागा चेक कर लूंगा। खाद की कोई कमी नहीं, पहला बताऊं 24 तारीख तक खाद आ जाएगा। जी सर, खाद की किस तरह की व्यवस्था है? खाद की कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे खाद रैक वाइज हमने 24 तारीख तक कारगिल का खाद आ रहा है और कोशिश करेंगे लगातार 2 या 3 रैक लग जाएं। और जमींदारों से एक अनुरोध है कि जितना जरूरत हो इस वक्त बिजाई, जहाँ जहाँ मान लो अब सरसों की बिजाई चल रही है, सरसों की बिजाई के लिए आधा कट्टे की जरूरत होती है डीएपी की। और अगर डीएपी अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं मिला तो उसका एक सबसे बड़ा अल्टरनेट है
सिंगल सुपर फास्फेट, जिससे उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और सल्फर की मात्रा सरसों के में तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। और मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि खाद की किसी भी तरह की कमी नहीं है। अगले 2 या 3 दिन में पूरा रैक लग जाएगा, 50,000 के 60,000 के बैग का आसपास पूरी वैगन आ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से भी मतलब रैक लगते ही हम वहाँ गाड़ियाँ मंगाने की कोशिश करें। तो किस तरह की व्यवस्था होती है कि जो जिम्मेदार होता है अपनी फसल के लिए खाद लेने तक, बांटने की क्या प्रक्रिया होती है? बांटने की पहले तो ये था, जब खाद की थोड़ी किल्लतें नहीं थी तो जितनी उसके पास जमीन ज़रूरत थी वो ले जा सकता था। लेकिन अब जमींदारों ने क्या किया, डीएपी खाद की जो कंजप्शन थी वो बढ़ा दी। जैसे आलू के पैदावार का इलाका हमारा सीवन का, कैथल के सराउंडिंग का इलाका का आलू के पैदावार में ज़्यादा खाद डालने लगे। और मैं किसानों से अनुरोध है कि आलू के सिर्फ डीएपी ना डाल के एनपीके 12-32-16 डालें, उससे पैदावार में भी फ़ायदा रहेगा और खाद की भी कोई किल्लत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दर्शकों को ये बता दें, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले? लाइन में लगो, 5-5 कट्टे। हमारी कोशिश है कि सबको दिए जाए, लेकिन इसमें एक है कि कुछ जमींदार जो जिनके ज़मीन नहीं है वो भी लाइन में लगे हुए हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि वो कृपा ज़मीन में वो लाइन में ना लगे और वो दूसरों का हक ना छीने। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। कौन सा गांव से? मैं गेहूं गांव से हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? खाद की बहुत किल्लत है और ये अपना नंबर बना रहे हैं, अभी खाद की कोई कमी नहीं है। यदि खाद की कमी होती 7 बजे से सुबह लाइन में बैठे इतने लोग, क्यों नहीं दे रहे ये? और साथ में दवाई बेच रहे हैं अपने ब्लैक में, ये दवाई दे रहे हैं 2-2 कट्टे, एक कट्टे के साथ एक बोतल। इनको कंट्रोल करना चाहिए। कितना का कट्टा दे में? ये 1200 रुपये का कट्टा दे रहे हैं। अच्छा। साथ में 200 रुपये की दवाई लगा रहे हैं। अच्छा, जो किसी ने दवाई की लोड नहीं हो? नहीं लोड़ो, जबरदस्ती दे रहे हैं ये। अच्छा, जबरदस्ती की? हाँ जा जी। रही है। ठीक है जी। जी क्या नाम है? केसाराम जी प्योदा से। ठीक है जी, केसाराम प्योदा जी। किसान अन्नदाता लंबी लाइनों में लग चुका है। सुबह 7 बजे किसान आए थे, अधिकारी पहुंचे 11 बजे। तो जब से अब तक का जो एक समय है, बहुत देर हो गई है, लोग बैठ चुके थे आस में कि कब अधिकारी आएंगे, हमारा काम शुरू होगा। कैसे देखते हैं सरकारी की इस व्यवस्था को? सरकार जानबूझकर आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गई है। उसको पता नहीं है कि उसके पास कितना रिकॉर्ड है। क्या अधिकारी उनको रिकॉर्ड नहीं बताते कि हमारे पास इतना डीएपी का रिकॉर्ड है, इतना खाद, दूसरे बीज और दूसरे प्रोडक्टों का रिकॉर्ड है। आज ये सरकारी दुकान के हालात आपको दिख रहे हैं। डीएपी एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि हमारे पास डीएपी की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं यहाँ पे सुबह से ही जब फसल पक के तैयार हो गई है, फसल भी कटाई करनी है, लेकिन किसान को चिंता है कि अगली फसल ना रह जाए, उसके लिए मौजूदा फसल को छोड़ के अगली के लिए लाइन में लग गए। डीएपी की किल्लत जानबूझकर सरकार जानबूझकर डीएपी की किल्लत दिखा रही है। आज भी सोसाइटियों के अंदर गोदाम भरे पड़े हैं, आज भी सरकारी गोदामों के अंदर गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार की नीयत खराब नहीं है। सरकार कैथल के अंदर 1500 रुपये में, 1800 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है खाद की। क्या सरकार कैथल का प्रशासन इतना अंधा, उसको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ से किसान पर्चियाँ काट के 1500 1800 रुपये का डीएपी दिया जा रहा है। सरकारी दुकान के नियमानुसार भी जहाँ 1200 का खाद मिलना चाहिए और लाइनों में लगा के नहीं मिलना चाहिए, खाद तो ओपन होना चाहिए। गांव की सोसाइटियाँ, उनके अंदर खाद क्यों नहीं बेच रही सरकार? उनके अंदर बेच के दे, यहाँ पे ओपन कर दे, 1200 रुपये का ही खाद दिया जाए। उसके अलग से ये दवाइयाँ बेच रही है। जैसे हम अभी ताऊ जी बता रहे थे कि ये 200 रुपये की दवाई अलग लगा रहा है। क्या सरकार को इतना दिख नहीं रहा? वो दवाई जब कणक में बिजाई के समय से लेकर 1.5 महीने तक दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है किसान को, तो क्या करेगा किसानों से? तो एक्स्ट्रा बोझ कहाँ से डालेगा? बेचारे 1200 रुपये खाद के तो अड़तियों को गुंठा लगा के लेके आए हैं, और दवाइयों का आगे से कहाँ से लेके आए? कैसी मंशा दिखती है सरकार को इस काम में आपकी? सरकार जानबूझकर, सरकार की नीयत में खोटा है। सरकार कभी तो खाद की किल्लत दिखाकर, कभी धान की खरीद जो उचित मूल्य उस पर ना खरीद कर, जो सरकारी धान उसके अंदर आती है, खरीद के अंदर आती है, जो उसके जानबूझकर किसानों को इतना तंग कर दो कि किसान किसानी छोड़ दे। और जहाँ ये चाहते हैं, जैसा सरकारी सिस्टम हॉस्पिटल के बराबर में प्राइवेट हॉस्पिटल ले आए, सरकारी स्कूल के बराबर में प्राइवेट स्कूल ले आए, ऐसा ही ये प्राइवेट मंडी लेके आना चाहते हैं। सरकार की नीयत में खोटा है। अडानी और अंबानी की अलमारियों में किसानों की जो ज़मीन है वो रखना चाहते हैं, और किसान को उनके ही खेत में मजदूर बना के सिर्फ काम लेना चाहते हैं। इससे फालतू सरकार की मंशा नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह किसान जो है लगातार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। कहने को तो जहर है, लेकिन जहर के लिए भी लंबी लाइनें। आप देख पा रहे होंगे डीएपी खाद जो अगली फसल की बुआई में अहम जो होता
है, लेकिन किस तरह की व्यवस्था है यही दिखाते हुए हम यहाँ कैथल की नई अनाज मंडी में पहुँचे थे। लेकिन आपको बता दें, सुबह 7 बजे किसान अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए यहाँ पहुँच गया था। जिस तरह की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, और लेकिन अधिकारी पहुँचते हैं 11 बजे। सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है कि किस तरह की कार्यप्रणाली के साथ अधिकारी कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे अगर आएंगे तो यहाँ पर अपनी लंबी बारी के इंतज़ार में लोग, कहा जा रहा है कि अभी दरअसल कुछ क्लियर भी नहीं है कि किस तरह की कुछ कहा जा रहा है कि हाँ जी प्रधान जी, क्या नाम अपना? राजेश अजमेर। खाद लेना था? हाँ जी, लिया आया खाद? ले लिया। अच्छा, और ये भी लेना? यू नाम दिया 200 रुपये का इनाम दिया कि गिल्ला लेनी पड़ी? या गल्ला लेनी पड़ी है, नाम आई 200 रुपये की लगी है, 150 की दवाई 200 में। यह दवाई कितने दिन बाद पड़ेगी? ये मेरा भी कितने दिन बाद पड़ेगी जी? हाँ नहीं, डीएपी खाद तो गिल्ली भी जाई में चाहिएगा, यो तो नहीं गिल्ली डालनी? या पानी गल्ला कह के डी हुई थी। अच्छा, ये पानी गिल्ली डालनी है? अच्छा, पहले भी डाल लो कि इब्बो दैया? अच्छा, पहले डाली? ना पहले डाली। चलो, तो आप देख पा रहे? हाँ जी, मेरे निमा की में करेगी नहीं करेगी, दे दिया खमो खाई। पहले भी डालते हो? ये भी वो नहीं, पहली बार देखिया तो। अच्छा, देखियो कौन मन पहले। अगर किसी ने ये दवाई नहीं लेनी हो? धक्का दे मैं। अच्छा, धक्के दे दे। हाँ, गल्ला ला रही है। हाँ, 170 रुपये गल्ला ला रही है। सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझकर दी जा रही है। खाद अगर लेनी है तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि जो दवाई है ये जानबूझकर दे रहे हैं। खाद लेने आते हैं लेकिन दवाई साथ में बांध दी जाती है, इस तरह का। हाँ जी, 1 हफ्ता हो गया रेंज लगातार आधार कार्ड लेवर नंबर ला दिया है। अच्छा, अगला दिन फिर लाइन में लागो, खाद मिलो चाहे ना मिलो। यू तो कहा था भाई रजिस्ट्रेशन वाले वास्ते आधार कार्ड की लोड़ नहीं, कहीं की लोड़ नहीं, लाइन में लागो और ले जाओ। रजिस्ट्रेशन का क्या होगा जी? मेरा बाप का नाम थी जी, बिन ना उसकी डेथ होगी, किसकी रजिस्ट्रेशन ले आवा जी? अच्छा, नहीं वो ऐसे आधार कार्ड लेगा जी। उरे तो कहे माना कोई लिखा पढ़ी की लोड़ नहीं, और तो लाइन में लागो और ले जाओ। अच्छा, स्पायर साढ़े तो 5 दिन भी मिला जी। स्पायर साढ़े ने कल 57 गट्टे मिले जी, परसों 5 बच रहे थे। अच्छा, वो 5-5 देगा जी, 5 दिन कहा 3-3 गट्टे दे दो, 3-3 भी कौन देगी? स्पायर साढ़े थे जी, 57 गट्टे पुलिस साढ़े दे जी। अच्छा, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसान लंबी लाइनों में है, लेकिन खाद की जो बंदर बांट चल रही है वो देखने वाली बात है कि सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि किसान एक तरफ अपनी धान की फसल बेचने मंडी में आया था, लेकिन दूसरी की तैयारी कर रहा है, अन्नदाता दूसरी फसल बोने की जो तैयारी कर रहा है, उसमें किस तरह सरकार की मंशा है, क्या कुछ व्यवस्था है, तमाम बातों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैथल से जो तमाम बड़ी अपडेट्स होंगी लगातार आपको देते रहेंगे, और इस व्यवस्था पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसे आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि लंबी लाइनों में लोग लग चुके हैं और सुबह से आना शुरू हो गए, पिछले 4-5 दिनों से लगातार आ रहे हैं। तो इस व्यवस्था को आप किस तरह देखते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की ये विशेष रिपोर्ट।